तो आज का वीडियो अपना रहने वाला है कंपैरिजन वीडियो और ये कंपैरिजन ना स्पेशली एवेंजर लवर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। वैसे टाइटल थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा, वहाँ पे आप लोगों को प्राइस डिफरेंस भी मिल चुका होगा। आज की अपनी दोनों बाइक रहने वाली है एवेंजर 220 क्रूज, जो कि अपडेट होकर आज ही अपने पास अवेलेबल हुआ है। एंड सेकंड बाइक है अपनी मिटियोर 350 वर्सेज एवेंजर 220 क्रूज है। ये अपना वीडियो रहेगा, दोनों ही बाइक को इन डिटेल कंपैरिजन करने वाला है। कई लोग ये भी डाउट करेंगे कि यार इनका कंपैरिजन कैसे बन सकता है, बट भाई डिमांड, आपकी जो डिमांड है वही रहती है ना। सो सिंगल चैनल एबीएस के साथ ही एवेंजर अवेलेबल रहती है, बट मिटियोर जो अवेलेबल रहती है वो ड्यूल चैनल एबीएस के साथ रहती है। बट प्राइस डिफरेंस जो है वही वो भी काफ़ी अच्छा खासा लंबा छोड़ा जाता है, बट जो पावर है ना दोनों ही बाइक में वो ऑलमोस्ट सिमिलर सा रहता है। हालांकि टॉर्क में डिफरेंस आ जाएगा, बट पावर ऑलमोस्ट सिमिलर सा रहता है। दोनों ही बेस्ट ऑप्शन भी ये हो जाते हैं फॉर टूरिंग। लो सीट हाइट दोनों में ही है, स्पेशली एवेंजर में तो लोवेस्ट सीट हाइट ही हो जाती है। एवेंजर का भी और मिटियोर का भी डिटेल्ड रिव्यू वीडियो के लिंक आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब बने रहना एंड तक के लिए। वीडियो में अच्छा लगे तो आप लोगों को पता ही है, यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाना। स्टार्ट कर लेते अपना कंपैरिजन पॉइंट बाय पॉइंट। सो स्टार्ट कर लेते अपना वीडियो एक 360 के साथ। क्विक वॉक अराउंड आप लोगों को मैं दे देता हूँ एवेंजर का लुक कैसा आता है। वैसे एवेंजर के साथ लुक की कोई बात ही नहीं है। एवेंजर का भाई क्लासिक एक लेजेंडरी लुक हमेशा से आता है। ये फ्रंट में ये वाइजर आपको गाड़ी में अवेलेबल रहेगा। एक ही वेरिएंट है तो वाइजर हर एक वेरिएंट में हर एक मतलब अवेलेबल आपको रहना ही है। ऐसा नहीं है कि वाइजर कुछ में है कुछ में नहीं है। फ्रंट हेडलैम्प वाला पार्ट कुछ इस टाइप से बनेगा। सस्पेंशन का ट्रेवल फ्रंट स्पेशली काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा ना क्रूज़र टाइप प्रॉपर चॉपर स्टाइल लुक देने के लिए ये आपका बनेगा फ्रंट मडगार्ड वाला लुक। साइड प्रोफाइल बाइक का कुछ इस टाइप से है। यहाँ पे कंफर्टेबल की भी कोई बात नहीं है, सोफ़ा है ही है ना। ये आपका फ्रंट फेस, देन टेल सेक्शन कुछ इस टाइप से अपना बनेगा एवेंजर का। स्पूक व्हील के साथ ट्यूब टायर के साथ ही बाइक अवेलेबल रहती है। ये बैक रेस्ट भी सेम है, आपका वाइज़र ये भी अवेलेबल रहेगा। थोड़ा सा लाइट का इशू आपको हो सकता है, बट अगेन इतना ज़्यादा भी मेजरली नहीं होगा, बट फिर भी हो तो प्लीज़ उसको कोऑपरेट करना है। राइडर पीओवी कुछ इस टाइप से बनेगा अपना एवेंजर को। और ये वीडियो ना अपना बजाज पे ही तो स्टार्ट हो रहा है और बजाज पे ही एंड भी होगा। क्या चुके अपन लोग रॉयल एनफील्ड पे, और यहाँ पे मिटियोर ये रहा अपने पास स्टेलर, और मिटियोर एक ये रहा अपने पास फायरवॉल। बेस वेरिएंट में दो कलर ऑप्शन है। स्टेलर ये हो जाता है अपना सेकंड बेस वाला वेरिएंट, या फिर कलर ऑप्शन के अकॉर्डिंग मेजरली यहाँ पे सेटअप चेंज रहता है। एमआईडी का स्टार्टअप ये लो भाई, ट्रिपर मीटर आपको बेस वेरिएंट के अलावा बाकी के तीनों वेरिएंट में ये वाला जो छोटा मीटर है ये 10x10 नेविगेशन के साथ अवेलेबल रहता है। बिल्ड विद गूगल वाला काफ़ी अच्छा ओवरऑल सेटअप यहाँ पे भी आपको मिलेगा। कुछ इस टाइप से सीट है। पहले वही एक 360 आप लोगों को दे देते हैं, तो गियर लीवर वाला साइड प्रोफाइल कुछ इस टाइप से ये बनेगा। देन फ्रंट हेडलैम्प ऑन होने के बाद ये लुक है, और ब्रेक लीवर साइड से ये आपका लेआउट यहाँ पे रहता है। राइडर पीओवी अपन लोग देख ही चुके हैं। ये आ जाता है रियर वाला लुक। टेल लैंप ऑन है इग्निशन के साथ। ये जो बैक सपोर्ट है, बैक रेस्ट है, ये भी आपको भाई गाड़ी के साथ ही अवेलेबल रहेगा। सो पॉइंट नंबर 1 दोनों ही बाइक का 360 आप लोग देख चुके हो। अब चलते हैं अदर पॉइंट्स के साथ। सो पॉइंट नंबर 1 पे चलते हैं, जो कि है लाइटिंग सेटअप। लाइटिंग सेटअप एवेंजर में क्या कुछ है उससे पहले भाई इग्निशन देख लो। इग्निशन भी आप लोगों को पता ही होगा कि एवेंजर में साइड प्रोफाइल पे ही अवेलेबल रहता है। ये है सिर्फ ऑन और ऑफ करने के लिए। हैंडल लॉक के लिए सेपरेट की होल है। चाबी कुछ इस टाइप से, रेगुलर पैटर्न, छोटा सा कॉम्पैक्ट सा की स्लॉट यहाँ पे आपका रहेगा। इग्निशन ये ऑन, इग्निशन ऑन के साथ ये आपका बनेगा एलईडी डीआरएल वाला पार्ट ऑन। लाइटिंग कॉम्बिनेशन में है हेलोजन और एलईडी। एलईडी की बात करते हैं तो सिर्फ ये जो दोनों साइड पे एलईडी डीआरएल है यही आपका एलईडी में पार्ट है। उसके अलावा हेडलैम्प भी और इंडिकेटर भी प्लस रियर वाला लाइटिंग सेटअप भी ऑल ओवर हेलोजन में ही ये रहेगा। ये रहा इग्निशन के साथ। टेल लुक भी, टेल लैम्प भी ऑन है। सो लाइटिंग एवेंजर में ऑल ओवर हेलोजन, सिर्फ डीआरएल है एलईडी वाला पार्ट, और हज़ार्ड भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जिसके लिए आपको आफ्टर मार्केट जाना पड़ेगा। लाइटिंग सेटअप मिटियोर में देखते हैं ना, तो मिटियोर में एक तो ये रिंग वाला आपको अवेलेबल रहेगा एलईडी वाला पार्ट, जो कि ये एक बॉर्डर है। सिर्फ यही पार्ट आपको एलईडी में अवेलेबल है, बाकी सब कुछ आपको हेलोजन में अवेलेबल है। 4 में से 2 वेरिएंट में इस टाइप का हेडलैम्प मिलेगा, और बाकी के 2 वेरिएंट जो होते हैं ना अरोरा और सुपरनोवा, उसमें एलईडी हेडलैम्प के साथ ये वाला हाउसिंग वाला हेडलैम्प आपको अवेलेबल रहेगा। जैसे कि क्लासिक में भी रहता है, ये गोवन क्लासिक है, इसमें भी यही वाला हेडलैम्प आपको अवेलेबल रहता है। तो लाइटिंग सेटअप यहाँ पे बेस 2 वेरिएंट्स में ऑल ओवर हेलोजन है विथ ये एलईडी डीआरएल, और अपर 2 वेरिएंट्स में एलईडी और हेलोजन का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। इंडिकेटर हर एक वेरिएंट में सेम हेलोजन में ही है। हेडलैम्प का डिफरेंस है, पीछे वाला लाइट भी सेम ही रहेगा। हज़ार्ड के साथ रॉयल इनफील्ड की सभी बाइक्स अवेलेबल रहती हैं। मेजरली एक हंटर का बेस वेरिएंट छोड़ देते तो सब में हज़ार्ड अवेलेबल रहेगा। ये है लुक ऑन होने के साथ।
पीछे वाला भी एक और बार देख लेते हैं। तो ये लो भाई, हज़ार डाउन होने के साथ पीछे से कुछ इस टाइप से आपका लुक ये रहने वाला है। तो लाइटिंग सेटअप ऑल डन। इस वाले पॉइंट पर अपन लोग देख लेते हैं सस्पेंशन, ब्रेकिंग और टायर सेटअप क्या यहाँ पे पार्ट रहेगा। तो सस्पेंशन भी यहाँ पे एंड्योरेंस का ही है, ब्रेकिंग भी यहाँ पे एंड्योरेंस का ही है। सस्पेंशन फ्रंट भी और रियर भी, पीछे का भी और आगे का भी, दोनों ही एंड्योरेंस ब्रांडिंग के साथ ही अवेलेबल रहेगा। मडगार्ड कुछ इस टाइप से है, ऑल ओवर यहाँ पे फाइबर बॉडी ही मिलेगा। सिर्फ मेटल में आपका क्या आ जाता है, फ्यूल टैंक, उसके अलावा कंप्लीट फाइबर बॉडी यहाँ पे रहने वाली है। इस टाइप से कुछ ये अपना डिस्क का लेआउट है। डिस्क का जो साइज़ है ये है अपना 280 mm 280 mm विथ सिंगल चैनल ABS एंड विथ आपका कॉम्बी ब्रेकिंग सेटअप ये बाइक अवेलेबल रहती है। पीछे वाले एक जो ड्रम है, हाँ ये भी एक डिटेल है, आगे में ही यहाँ पे डिस्क मिलेगा, पीछे में यहाँ पे ड्रम ही अवेलेबल रहेगा। एक ही वेरिएंट है तो वही चीज़ आपको हर एक मतलब मिलने वाली है। सेम एज वाइजर एंड बैक रेस्ट। 280 mm का ये डिस्क है, सिंगल चैनल ABS और एंड्योरेंस ब्रेकिंग के साथ ये पार्ट अवेलेबल रहेगा। MRF का यहाँ पे टायर है, स्पोक व्हील विद ट्यूब टायर ये अपना रहने वाला है। टायर की ग्रेडिंग आगे वाले की है 90-90-17 90-90-17 ट्यूब टायर MRF ज़ेपर सीरीज़ का पैटर्न ये रहा। और ये है देखो आपका स्पूक वाला पैटर्न, थोड़ा सा एक गोल्डन वाला वाइब आपको यहाँ पे अभी भी आ रहा है, जैसे कि भाई पहले गुड ओल्ड डेज में आया करता था ना, वही वाली चीज़ यहाँ पे अभी भी आपको ये मिल रही है। गाड़ी के साथ लेग गार्ड भी आपको अवेलेबल रहेगा जो कि क्रोम में और काफ़ी हद तक क्लियर क्रोम यहाँ पे मिलता है। यहाँ तक कि इवन के बजर भी जो है वो भी क्रोम में है। ये आ गया ऑयल कूलर, इसकी जो एक कवरिंग है, केसिंग है, ये भी आपका फाइबर क्रोम में मिलने वाली है। तो फ्रंट वाला पार्ट डन। अब आ जाते हैं पीछे। रियर सस्पेंशन जो है आपका ड्यूल हाइड्रोलिक स्प्रिंग वाला है, ये भी क्रोम में है और 5 स्टेप एडजस्टमेंट के साथ एंड्योरेंस मार्किंग ये रहा। 5 तरीके से इसको आप लोग एडजस्ट भी कर सकते हो। पीछे वाला जो ड्रम है ये है 130 mm का, ये है RLB प्लेट, रियर लिफ्ट प्रोटेक्शन प्लेट, जैसा कि सिंगल चैनल ABS वाली ज़्यादातर बाइक्स में अवेलेबल रहता है, स्पेशली इन बजाज। अब बात आती है टायर की। तो रियर टायर है 130-90-15 130 90 15 15 इंच का पीछे वाला टायर यहाँ पे मिलता है। वही अगेन ट्यूब टायर MRF टायर का पैटर्न ये रहा। तो सस्पेंशन, टायर एंड ब्रेकिंग वाला पार्ट भी ऑल डन। मेट्योर में टायर, सस्पेंशन और ब्रेकिंग वाले पार्ट की ना, तो सस्पेंशन कुछ इस टाइप से है। सस्पेंशन का थिकनेस यहाँ पे रहने वाला है 41 mm टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप है विदाउट एनी कवरिंग, जैसे कि रॉयल एनफील्ड की बाइक्स में रहता है। ना तो यहाँ पे मेटल में कवरिंग है जैसे कि ये वाला है, ना ही यहाँ पे रबर वाला कवरिंग है जैसा कि हंटर में आता है, वो चीज़ें यहाँ पे नहीं है। 41 mm टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप ये आपका रहेगा। थिकनेस अगेन कैटेगरी के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी है। फ्रंट मिड गार्ड ये आपका फाइबर में रहेगा। ब्रेकिंग की बात करते हैं तो फ्रंट में आपको डिस्क ये रहेगा बाइब्री ब्रेकिंग के साथ, पीछे में भी डिस्क रहेगा बाइब्री ब्रेकिंग के साथ। ड्यूल चैनल ABS है। राइडिंग मोड्स या फिर ABS मोड्स जैसा कुछ भी चीज़ यहाँ पे नहीं है, ना ही स्विचेबल ABS है, और वो स्विचेबल ABS की तो खैर यहाँ पे नीड भी नहीं है। ड्यूल चैनल ABS हर एक वेरिएंट पे रहेगा। बेस वेरिएंट है वो रहा फायरवॉल, बेस वेरिएंट में भी आपको ड्यूल चैनल ABS ही अवेलेबल यहाँ पे रहता है। 300 mm का ये फ्रंट डिस्क है बाइब्री ब्रेकिंग के साथ। टायर की बात करते हैं तो MRF या फिर C8 ये 2 टायर ब्रांड आपको रॉयल एनफील्ड की मेजरली बाइक्स में देखने को मिलेंगे। 100-90-19 190-19 ये टायर की ग्रेडिंग है। मेटियोर के आगे वाले टायर की पैटर्न ये रहा। और अलॉय भी एक बार अपन लोग देख लेते हैं। अलॉय के साथ ही बाइक्स अवेलेबल रहेगा। ये रहा कुछ इस टाइप से, ये ऑल ब्लैक वाला मल्टीपल स्पोक अलॉय रहता है। अब आ जाते हैं पीछे में। रियर टायर, ब्रेकिंग, सस्पेंशन पीछे में ड्यूल हाइड्रोलिक स्प्रिंग वाला है 6 स्टेप एडजस्टेबल के साथ। 6 तरीके से रियर सस्पेंशन को आप लोग एडजस्ट भी कर सकते हैं। पैटर्न ये रहा MRF वाला। देन ये बाइक गियर में है। टायर की ग्रेडिंग चलो ये तो दिख जाएगी 140 70 17 140 70 17। रेडियल यहाँ पे नॉट अवेलेबल। बाइब्री ब्रेकिंग पीछे भी है और 270 mm का डिस्क है पीछे में, 270 mm का डिस्क है। और ये ब्रेकिंग ना कॉमन रहता है इन ऑल रॉयल एनफील्ड 350cc बाइक, जैसे कि आपको पता ही है। सेम इसी इंजन के साथ गोवन क्लासिक, हंटर 350, बुलेट 350, क्लासिक वो रहा, दोनों वो रहा, हंटर वो आगे खड़ा है, वो रहा हंटर भी। तो 5 बाइक से इस सेम इंजन के साथ ना रॉयल एनफील्ड लाइनअप में ब्रेकिंग, सस्पेंशन वाला पार्ट और टायर वाला पार्ट भी ऑल डन। अब बात करते हैं वेरिएंट्स एंड कलर ऑप्शंस की। तो वेरिएंट्स एवेंजर 220 क्रूज में सिंगल ही अवेलेबल रहेगा, एक ही वेरिएंट है। कलर ऑप्शन टोटल 2 यहाँ पे रहने वाले हैं। ये है ब्लैक, जिसपे कि स्टिकरिंग वाला कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा सिल्वर का भी टच है। एंड दूसरा रहने वाला है अपना वाइट कलर। सो वाइट एंड ब्लैक टोटल 2 कलर हैं। दोनों ही में क्रोम का काफ़ी अच्छा खासा यूज़ आपको मिल जाता है। और अगर एवेंजर सीरीज़ की बात करते हैं ना, तो एवेंजर आपको 160 स्ट्रीट में भी अवेलेबल रहता है, सिंगल वेरिएंट एंड 2 कलर ऑप्शन के साथ। एवेंजर 220 क्रूज अवेलेबल रहेगी अपडेट के बाद भी। बात करते हैं वेरिएंट्स और कलर ऑप्शन की ना, तो इन टोटल 4 वेरिएंट्स यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। फायरबॉल, स्टेलर,
जो कि ये अभी के लिए अपने पास अवेलेबल है। देन आ जाता है एरोरा वाला वेरिएंट, जो कि एरोरा वेरिएंट ना अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है। OBD2B एमिशन नॉर्म्स अपडेटेड वाला बाइक। ये देखो, एक सेंसर ये रहा, एक सेंसर ये रहा, तो यहाँ पे प्रूफ वाला पार्ट अपना डन। तो जैसे ही एरोरा आता है ना, तो एरोरा वाला वेरिएंट का भी वीडियो आप लोग के लिए अवेलेबल हो जाएगा। वैसे बाकी सबके, सुपरनोवा का भी, स्टेलर का भी, फायरबॉल का भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है अपने चैनल पे। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। और एक वीडियो और आ चुका है, गोवन क्लासिक वर्सेस आपका मेटियोर 350 भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। मेटियोर में भी बेस वर्सेस सेकंड बेस भी वीडियो आ चुका है। देन जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है ना, वो है सुपरनोवा। टोटल 4 वेरिएंट, फायरबॉल, स्टेलर, एरोरा और सुपरनोवा। कलर ऑप्शन की बात करते हैं ना, तो कलर्स यहाँ पे वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग डिवाइडेड है, या फिर कहेंगे कि वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग सिर्फ कलर का ही मेजरली डिफरेंस आपको रहेगा। वैसे कुछ एक छोट-पुट डिफरेंस आ जाते हैं, जैसे कि वाइजर वगैरह हुआ, बट वो कोई इतना मेजर डिफरेंस मैं नहीं नोट करता हूँ। यहाँ पे कलर्स के अकॉर्डिंग वेरिएंट्स में डिवाइडेड रहेगा। इन टोटल 4 वेरिएंट्स को मिला लेते हैं मेटियोर में ना, तो टोटल आपको अवेलेबल रहेंगे कलर ऑप्शन यहाँ पे 12 कलर ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। अब बात कर लेते हैं साइड प्रोफाइल वाली सारी की सारी डिटेल्स की। तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पे मिल जाती है अपने को 13 लीटर। बाइक का टोटल वेट है 163 kg, ग्राउंड क्लियरेंस है 169 mm का। तो आपको रफ रोड्स पे भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, स्पेशली ऑफ रोड पे या फिर क्रूजिंग करते टाइम भी। 169 mm का टोटल ग्राउंड क्लियरेंस है। सीट हाइट, जो कि भाई इस बाइक का बेस्ट पार्ट हो जाता है, आपकी बिल्कुल ही शॉर्ट हाइट है ना, तो ये बाइक आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। 737 mm 737 mm का टोटल सीट हाइट एवेंजर 220 में आपको मिलेगा। वेट हो ही चुका है 163 kg। व्हील बेस है 1490 mm 1490 mm का टोटल व्हील बेस है अकॉर्डिंग टू इट्स कैटेगरी। तो साइड प्रोफाइल वाली डिटेल भी ऑल डन। अब आती है बात साइड प्रोफाइल वाली सारी डिटेल्स कवर अप कर लेते हैं। स्प्लिट में सीट है यहाँ पे, बट यहाँ पे सीट आपको ये रिमूवेबल नहीं है, जैसा कि गोवन में रहता है या फिर क्लासिक 350 में रहता है, तो रिमूवेबल सीट यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहती। बट सीट हाइट काफ़ी लो है। मेटियोर में तो आपकी अगर शॉर्ट हाइट भी है, तो भाई यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और ये दोनों ही भाई, ये बाइक तो जो गोवन है ना, गोवन तो रॉयल इनफील्ड के पूरे लाइनअप में सबसे लोवेस्ट सीट हाइट वाला बाइक है। 750 mm 750 mm का टोटल सीट हाइट है गोवन क्लासिक का, और मेटियोर का सीट हाइट है टोटल 765 mm 765 mm टोटल सीट हाइट है। ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm, व्हील बेस 1400 mm, वेट है बाइक का 191 kg, क्योंकि 2 पैनल यहाँ पे मेटल में और 2 पैनल यहाँ पे फाइबर में है। ये पीछे वाला मडगार्ड मेटल है, फ्यूल टैंक मेटल है, ये वाला पार्ट फाइबर है, आगे वाला मडगार्ड फाइबर है। 191 kg टोटल वेट है। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है ना, वो है मेटियोर का काफ़ी इंप्रेसिव 15 लीटर का मेटल फ्यूल टैंक, 15 लीटर का टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ ही अवेलेबल रहता है। ये रॉयल इनफील्ड की मार्किंग आ जाती है, जो कि वेरिएंट टू वेरिएंट चेंज हो सकता है, या फिर कह सकते हैं बेस वेरिएंट में इस टाइप से रॉयल इनफील्ड यहाँ पे आएगा। सीट हाइट भी काफ़ी लो है, फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छा है, तो टूरिंग के लिए ये बाइक बेस्ट ऑप्शन हो जाती है। चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है, और एक लॉन्ग टूरिंग करनी है 100 110 फुल डेज पे क्रूज़ करो, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होने वाली। स्टेबल भी बाइक है, काफ़ी अच्छा रहता है स्पीड्स पे। अब कवर अप कर लेते हैं राइडर PUV वाली डिटेल, स्विच सेटअप, MID एंड ऑल। यहाँ पे एक ये सेकेंडरी विंडो भी आपको मिल जाएगा, छोटा वाला विंडो, जिसमें कि सारी की सारी वार्निंग लाइट्स आ रही है। इंजन चेक लाइट, ABS की एक लाइट, एक बजाज का लोगो भी है, इंडिकेटर, न्यूट्रल, और ये अपना रहने वाला है यहाँ पे पास वाला लाइट भी। एंड पास वाला जो स्विच है ना, ये गाड़ी इग्निशन ऑफ है, उसके इग्निशन ऑफ है, गाड़ी स्टार्ट नहीं है, इग्निशन ऑन के साथ भी ये आपका वर्किंग हेलोजन वाला हेडलैम्प रहने वाला है। स्विच सेटअप की बात करते हैं, तो स्लीपर एंड असिस्ट क्लच यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जबकि बजाज को ये चीज़ देना चाहिए था इस प्राइस पॉइंट पे। बाकी के छोटे सेगमेंट यानी कि 160 सेगमेंट में भी आजकल तो भाई स्लीपर एंड असिस्ट क्लच कॉमन सा होता जा रहा है, यहाँ पे भी वो चीज़ देना चाहिए था, तो और अच्छा रहता। और हाँ, वेरिएंट वाले डिटेल में एक अपना पार्ट मिस हो गया। एवेंजर 160 तो है ही, उसी के साथ साथ पल्सर 220F में भी सेम ही इंजन अवेलेबल यहाँ पे रहता है एज एवेंजर 220, तो वो वाला पार्ट भी इसी वाले पार्ट पर आपको दिखा देता हूँ एक बार ना। 220F भी अवेलेबल है। यह जरा अपना पास वाला स्विच, हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर, सिग्नल बाजार में हॉर्न है काफ़ी लाउड। देन राइट साइड पे किल स्विच यहाँ पे है, हेडलैम्प ऑन और ऑफ करने के लिए एक स्विच है, जो कि गाड़ी ऑन होने के बाद, स्टार्ट होने के बाद वर्किंग रहेगा। ये आ जाता है अपना सेल्फ वाला स्विच। अभी बाइक स्टार्ट करके एग्जॉस्ट नोट भी इंजन स्पेसिफिकेशन के साथ अपन लोग कवर अप करने वाले हैं। ये बनेगा राइडर POV। हैंडल बार थोड़ा सा आपको ये फील आएगा, या फिर गोवन क्लासिक में जो है ना, वो आपको एवेंजर से इंस्पायर्ड मिलेगा, क्योंकि भैया एवेंजर तो एक ओल्ड इज गोल्ड वाला सेटअप चला आ रहा है ना। MID कवर करने के लिए ना अपने को बाइक को पहले करना पड़ेगा स्टार्ट, क्योंकि लाइट का थोड़ा सा इशू हो जाएगा ना, तो पहले बाइक को करते स्टार्ट। देखो
अब हेडलैम्प का स्विच भी हो गया ऑन। एग्जॉस्ट नोट तो आपको मैं अच्छे से एक बार ना वीडियो में आगे चल के सुना देने वाला हूँ। तो ये आ जाता है देखो नीचे फ्यूल गेज नीचे वाले साइड पे, साइड स्टैंड डाउन की वार्निंग भी है। ट्रिप 2 अभी शो हो रहा है, 2 ट्रिप मीटर यहाँ पे मिलेंगे, ऑडोमीटर है, कोई बीटी कनेक्टिविटी भी नहीं है, 2 ट्रिप मीटर है और हाँ गियर इंडिकेटर भी नहीं है जो कि अपडेट के साथ दे देना चाहिए था। ऑडोमीटर, 2 ट्रिप मीटर, साइड स्टैंड डाउन की वार्निंग, क्लॉक, नीचे फ्यूल गेज और ये आपका स्पीडोमीटर आ जाता है। दैट्स इट, यही सब कुछ रहने वाला है। एक बार इसका स्टार्टअप भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सो ये तो हो गई देखो जी गाड़ी आपकी ऑफ, ये हो गया ऑफ एंड देन ये रहा ऑन। क्रूज़ 220 का एक थोड़ा सा वेलकम वाला पार्ट भी यहाँ पे आ जाता है। सबसे पहली चीज़ चार्जिंग पोर्ट देखते हैं। तो चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ पे अवेलेबल रहेगा क्लच लीवर के नीचे, जो कि है USB टाइप आपको विजिबल। यस, ये रहा USB टाइप चार्जिंग पोर्ट अवेलेबल रहता है मेटियोर में सभी वेरिएंट्स में, बट C टाइप वाला जो फास्ट चार्जर टाइप C वाला रहता है वो आपको अवेलेबल रहता है हंटर में और क्लासिक में, और गोन क्लासिक में भी वही वाला C टाइप वाला रहता है। तो क्लच लीवर के नीचे इसकी प्लेसिंग रहने वाली है। अब जैसे कि हंटर में स्लीपर एंड असिस्ट क्लच आया था, यहाँ पे स्लीपर एंड असिस्ट क्लच तो अवेलेबल नहीं हुआ है अपडेट के बाद भी, बट क्लच लीवर का फील कह सकते हैं लाइटर साइड पे ही आप इसको काउंट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। क्रोम में हैंडल बार भी है, यहाँ पे ये आई बटन आ जाता है MID से रिलेटेड, हाई बीम लो बीम प्लस पास इंडिकेटर इस टाइप से, सिंगल बजर में काफ़ी लाउड हॉर्न है। देन राइट साइड पे किल स्विच प्लस स्टार्टर है, हज़ार्ड का स्विच है, बार ग्रिप कवर वगैरह कुछ इस टाइप से कर्व वाला पैटर्न है। देन बार एंड भी क्रोम में ही है, तो क्रोम का काफ़ी अच्छा खासा यूज़ इस पर्टिकुलर वेरिएंट में जाता है। यहाँ पे मेजरली क्रोम का यूज़ बिल्कुल भी ना के बराबर ही रहने वाला है ही नहीं, कुछ नहीं है क्रोम में, सिर्फ ये एक सस्पेंशन देखोगे, अगर ये भी ढूंढने में मिलेगा तब की बात है। सो अब आती है बात MID की। चार्जिंग पोर्ट भी आप लोगों ने देख ही लिया है। MID का स्टार्टअप एक और बार देख लेते हैं। तो ये जो ट्रिप मीटर है ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, बेस वेरिएंट में अवेलेबल नहीं रहेगा। लगवाना है तो लगभग 6-6.5 हज़ार रुपये का इसका प्राइस रहता है, वो आप लोग इंस्टॉल करवा सकते हो। ये रहा गियर इंडिकेटर जो कि अभी के लिए 1 पे शो हो रहा है, टाइम क्लॉक भी आ रहा है, यहाँ पे ट्रिप F शो हो रहा है, फ्यूल गेज ये रहा, तो सेमी डिजिटल वाला ही पार्ट रहेगा। एक ही छोटा डिजिटल विंडो मिल जाएगा। BT कनेक्टिविटी यहाँ पे किसी भी वेरिएंट में अवेलेबल नहीं रहती। 160 तक स्पीडोमीटर में मार्किंग है, नीचे सारी वार्निंग लाइट्स आ रही है। चेंजेस करने के लिए ये जो आई बटन है इससे देखेंगे तो ट्रिप F की जगह पे ऑडोमीटर आ गया, ट्रिप A आ गया और ट्रिप B आ गया, ट्रिप F आ गया। तो ये सब कुछ यहाँ पे ऑल ओवर सेटअप रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो इंजन यहाँ पे आपको अवेलेबल रहता है 220 सीसी का। ऑयल कूलर आप लोग देख ही चुके हो, ये लो भाई, इसका बैक साइड भी देख सकते हो। इंजन की स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो 220 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड ट्विन स्पार्क DTSI फ्यूल इंजेक्टेड 4 स्ट्रोक OBD2B एमिशन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अपडेटेड ये इंजन अवेलेबल रहने वाला है। प्रूफ की बात कर लेते हैं तो देखो ये रहा एक सेंसर एंड ये रहा आपका आगे के साइड पे सेकंड सेंसर। अपडेटेड वाला लेटेस्ट बाइक ही अपना रहेगा। प्रूफ वाला पार्ट भी ऑल डन। पावर रहने वाला है 19.03 PS का, 19.03 PS का पीक पावर है और 17.55 Nm का टोटल टॉर्क है, 17.55 Nm का टोटल टॉर्क है। बाइक का टोटल वेट था 163 kg, 163 kg के साथ पावर आपको यहाँ पे मिल जाता है 19.03 PS का। सो अगर पावर की बात करते हैं ना तो रॉयल इनफील्ड का 350 सीसी वाला जो बाइक्स है ना, वहाँ पे टॉर्क तो काफ़ी अच्छा खासा एक्स्ट्रा में मिलेगा, वहाँ पे शायद 27 Nm का टॉर्क मिलता है। बट उस इंजन के साथ सेम जो 5 बाइक्स अवेलेबल रहती है ना, वहाँ पे पावर लगभग इतना ही रहता है, 20.2 PS और 27 Nm वहाँ पे रहता है। यहाँ पे आपको मिल रहा है 19.03 PS का। सो पावर में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वेट में डिफरेंस है, 163 kg यहाँ पे है, वो सब कुछ 190 kg प्लस रहता है, 190 kg प्लस रहता है। तो इस करके ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए आ रहा है। इस वीडियो के बाद आएगा आपका एक वीडियो गोन क्लासिक के साथ भी कंपैरिजन ऑफ एवेंजर 220 क्रूज। अब बात कर लेते हैं इंजन टॉप स्पीड और माइलेज के बारे में। तो इंजन यहाँ पे अवेलेबल रहता है 349 सीसी का एयर एंड ऑयल कूल्ड 4 स्ट्रोक SOSC 2 वोल्व इंजन, ये रहता है 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ। 191 kg टोटल बाइक का वेट है, 20.2 bhp का पीक पावर है और 27 Nm का टोटल टॉर्क है। ये आपका पावर आउटपुट डन। अब आती है बात माइलेज और टॉप स्पीड की। तो माइलेज भाई मिटियोर से आप लोग कंसीडर करके चल सकते हैं, 38 से 42 के अराउंड ना, 38 से 40 42 ही बाइक दे देती है। कोई इतना बड़ा मेजर इसमें शौक वाली चीज़ नहीं है, ये दे देती है बाइक अच्छा खासा ना। हाईवे टूरिंग पे भी आपको एक कह सकते हैं बेस्ट टू बेस्ट आपको ये बाइक दे के जाएगी 40-42, 35 नीचे नहीं जाती है, 35 से ऊपर का ही माइलेज दे के जाती है। तो कोई दिक्कत उस अकॉर्डिंग आपको नहीं होने वाली यहाँ पे। एंड टॉप स्पीड की अगर अपन बात करते हैं ना, तो टॉप स्पीड आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो, ऑलमोस्ट 140-145 तक भी जाती है। ये मैं आपको बता रहा हूँ ओनर्स एक्सपीरियंस, ठीक है। ऐसे तो आप कंसिडर अगर करके चलना है तो 135-140 ले लो, बट 145 प्लस ये जाती है, ऐसा मैं आपको कह रहा हूँ। ये हमारे जो भी राइड्स वगैरह पे लोग मिलते रहते हैं, उनका बताया हुआ एक्सपीरियंस है। बाकी एक बहुत ही जल्दी मेटियोर का
अपने चैनल पे ना ओनरशिप वाला वीडियो आने वाला है, ओनरशिप एक्सपीरियंस वाला वीडियो अपने मेन चैनल पे आएगा। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके पार्ट ऑफ फैमिली बन जाओ। तो माइलेज, टॉप स्पीड और इंजन स्पेसिफिकेशन वाली डिटेल भी ऑल डन। अब कर लेते हैं बात प्राइस डिफरेंस की और फिर कर देते हैं वीडियो एंड। उससे पहले चलो हाँ, अपना ये वाला पार्ट रहता था तो एग्जॉस्ट नोट एक बार सुन लेते हैं। देख रहे हो कितना स्मूथ स्टार्टअप है, प्लस बढ़िया एक जो रिदम, जो रॉयल इनफील्ड वाला वाइब है ना, वो पूरा आपको यहाँ से भी मिलेगा। ये हेलोजन का थ्रो आ रहा है हेलमेट पे, ये लो बाइक पे सामने स्क्रैम 411440 पे सुना, बढ़िया अमेजिंग। तो यार मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है रॉयल इनफील्ड का स्टॉक एग्जॉस्ट के साथ आपका साउंड। तो आपको कैसा लगा वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बता देना। इस वाले पॉइंट पे कर लेते हैं बाइक को स्टार्ट और सुन के देख लेते हैं एग्जॉस्ट नोट कैसा एवेंजर में अब के लिए आ रहा है। वैसे स्मूथ हुआ है ये बाइक काफ़ी ना पहले के कंपैरिजन में। ये लो नॉइस कैंसिलेशन भी ऑफ हो चुकी है, अब अच्छे से समझ में आएगा आपको नहीं। और अभी के लिए एक चीज़ देखो, हेडलैम्प का स्विच ऑफ है, लाइट वाला स्विच ऑफ है, तो MID में भी कोई भी लाइट नहीं है, ये ऑन हुआ और MID पे भी लिट अप हो चुका है। तो काफ़ी अच्छा ये ओवरऑल पार्ट आपका। हेडलैम्प ऑन होने के बाद लुक ये रहा हेलोजन वाला। अब DRL जो है ना उसकी ब्राइटनेस बिल्कुल कम हो चुकी है, स्विच ऑफ करते हैं। सो ये लो वापस से DRL ही आपका ऑन वाला पार्ट हो चुका है। इंडिकेटर ऑन ही हज़ार्ड होता तो और अच्छा ये पार्ट बन सकता था। थोड़ा सा बाइक को रेफ करके देखते हैं। काफ़ी अच्छा है एग्जॉस्ट नोट ना यार, आज भी वही पुराना वाला वाइब यहाँ पे आपको मिलेगा। कमेंट ज़रूर से कर देना कैसा लगा आप लोगों को एग्जॉस्ट नोट ऑफ एवेंजर 220 क्रूज़। सो आई होप दोनों ही बाइक के बारे में सारी की सारी डिटेल आप लोगों को मिल चुकी है। और ये वीडियो अगर यूज़फुल रहा है तो आप लोगों को पता ही है, एक लाइक ज़रूर से करके जाना है। अब बारी आ जाती है प्राइस डिफरेंस की। वैसे टाइटल में तो आप लोगों ने देख लिया था, अब अगर अपन प्राइसिंग की बात करते हैं ना, तो एवेंजर ये 220 क्रूज़ एवेंजर 220 ऑन रोड जयपुर आफ्टर अपडेट कर रहा है कॉस्ट 1,83,500 रुपये, 183,500। और मिटियोर के बेस वेरिएंट से कंपेयर करेंगे क्योंकि टॉप तो भाई रीच से ही बाहर निकल जाएगा। मिटियोर का जो बेस वेरिएंट रहता है फायरबॉल, उसकी प्राइसिंग है 2.52, सो 2,52,000 वर्सेज 1,84,000। इसको अपन लोग कंसिडर कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट 52 प्लस लगभग 67-68,000 रुपीज़ का 67-68,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस यहाँ पे बन रहा है, जो कि भाई काफ़ी मेजर हो जाता है। तो अगर वन शॉट आपको इतने पैसे बचाने हैं या फिर कह सकते हैं बजट पे शॉर्ट हो, बाइक एक ही लेनी है जिससे आप लॉन्ग टूरिंग भी कर सकते हो, या फिर कह सकते हैं ऑफिस भी उसी बाइक से जाना है, डेली डे टू डे रूटीन लाइफ में भी वही बाइक चलानी है, तो भाई मैं रिकमेंड करूँगा आज भी एवेंजर आप लोग ले सकते हो। हालांकि मैं चीज़ मानता हूँ कि फीचर्स की कमी है, बट भाई जिसको एवेंजर पसंद है, एवेंजर लवर्स, भाई वीडियो जाते जाते ज़रूर से आप लोग तो लाइक कर ही देना। और एवेंजर के साथ अगले कंपैरिजन या फिर मिटियोर के साथ अगला कंपैरिजन, कौन सी बाइक का कौन से डिटेल आप लोगों को चाहिए वो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। आपकी सारी डिमांड पूरी हो जाने वाली है। तो ऑलमोस्ट 67-68,000 रुपीज़ का प्राइस डिफरेंस बन जाता है एवेंजर 220 वर्सेज आपका रॉयल इनफील्ड मिटियोर 350 फायरबॉल। तो ये था अपना वीडियो ऑल डन। कैसा लगा ये चीज़ कमेंट करके ज़रूर से बता देना है। कर देता है ये वाला वीडियो यहीं पे एंड, और मिलते हैं कल रात 9 बजे ऐसे किसी अच्छे से या तो कंपैरिजन या फिर राइड रिव्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों का भी, आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।